नमस्कार। थप्पड़ कांड में गाल सूजन खत्म होने के बाद से शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रही बीजेपी सांसद कंगना रनावत एक बार फिर से विवादों में आ गई हैं। इस बार कंगना रनावत ने फिर वही किया जो वो सबसे बेहतर कर सकती थी, विवाद का केंद्र बनना। अपनी तीखी टिप्पणियों और बिना फिल्टर की गई बातों के लिए मशहूर कंगना ने हाल ही में किसान आंदोलन पर कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश की हिंसा का जिक्र करते हुए भारत में भी ऐसी ही स्थिति होने की चेतावनी दी है और किसान आंदोलन को विदेशी ताकतों की साजिश करार दिया है। लेकिन उनका ये बयान जनता के गले नहीं उतरा। कंगना की बातों में इस बार कुछ ऐसा था जिसने उनके खिलाफ न सोशल मीडिया को भड़का दिया बल्कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा को भी उनसे दूरी बनानी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या कंगना की इस बेबाकी के पीछे कोई सच्चाई है या महज एक नया तरीका है सुर्खियों में बने रहने का। कंगना की टिप्पणियां अक्सर उनके तीखे और बेधड़क स्वभाव को दर्शाती है। वो उन चुनिंदा बॉलीवुड सितारों में से हैं जो अपने विचारों को लेकर किसी से नहीं डरती। लेकिन जब एक इंटरव्यू में उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रेप और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए तो लोगों ने इसे सिर्फ एक और बयानबाजी के रूप में ले लिया, बल्कि इसे पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराने की मांग की। अब सवाल उठता है कि क्या ये कंगना का व्यक्तिगत एजेंडा है या फिर ये उनकी किसी गहरी रणनीति का हिस्सा। क्या उनके इस नए बयान का मकसद सिर्फ सुर्खियां बटोरना है या फिर उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो दुनिया को नहीं पता। जितनी तीखी उनकी बातें होती हैं उतने ही तीखे सवाल अब उनसे पूछे जा रहे हैं। जब हम कंगना की इस नए विवाद को देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि ये उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जहां सच और दिखावा एक दूसरे के साथ टकराते हैं। कंगना ने इस बार जो कहा है वो केवल उनके बेबाक स्वभाव का परिणाम नहीं बल्कि ये एक नया सवाल है। आखिर कंगना अब क्या चाहती हैं? दरअसल एक इंटरव्यू में कंगना बांग्लादेश हिंसा पर बात करते करते किसान आंदोलन पर पहुंच गई और किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दे डाला। कंगना ने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति देश में भी हो सकती थी। जिस तरह से किसान आंदोलन में लाशें लटकी और रेप हो रहे थे, जिसके बाद उनका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर कंगना की सोशल मीडिया यूजर्स जमकर क्लास लगा रहे हैं। वहीं कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कंगना पर जमकर प्रहार किया। बता दें कि एक निजी मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कंगना रनावत ने कहा कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसे यहाँ भारत में भी होते देर नहीं लगती। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर इतना सशक्त नहीं होता। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, वहां पर रेप हो रहे थे और जब किसानों की हितकारी बिल को वापस लिया गया था तब पूरा देश चौंक गया था। वो किसान आज भी वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बिल वापस होगा। ये बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुआ। इस तरह के षड्यंत्र के पीछे चीन और अमेरिका जैसी विदेशी ताकतें हैं जो यहाँ काम कर रही हैं। भाजपा ने किसान आंदोलन को लेकर हिमाचल प्रदेश की मंडी से पार्टी की लोकसभा सांसद कंगना रनावत के बयान से किनारा करते हुए उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है। भाजपा ने बॉलीवुड अभिनेत्री के बयान को लेकर सोमवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पार्टी कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी ने नीतिगत विषयों पर उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है और न ही वो इसके लिए अधिकृत हैं। भाजपा ने इसके साथ ही कंगना रनावत की कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में इस तरह की कोई भी बयान न देने की नसीहत भी दी। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर भाजपा के केंद्रीय मीडिया विभाग ने कंगना रनावत के विवादास्पद बयान पर पार्टी का आधिकारिक स्टैंड जारी करते हुए कहा है कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनावत को ना तो अनुमति है और ना ही बयान देने के लिए अधिकृत हैं।
बयान में आगे कहा गया है कि पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनावत को निर्देशित किया गया है कि वह इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्प है। कंगना के इस बयान का कांग्रेस नेता सुप्रिया सिंह ने कड़ा विरोध किया है। सुप्रिया ने सवाल किया, अगर मोदी सरकार मानती है कि विदेशी ताकतें हमारी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं, तो इसे संबोधित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की और कंगना की टिप्पणियों की निंदा की। सुप्रिया ने आगे कहा कि हमें शायद जवाब नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा जल्द ही जवाब देगा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सवाल उठाए गए हैं, इसलिए बीजेपी और सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर ये आरोप झूठे हैं तो सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अपनी बेहूदी बयानबाजी से चर्चा में बनी रहने वाली कंगना रनावत के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी इस घटिया कृत्य के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।